रहीम। आज का हमारा जो दूसरा लेक्चर है पाकिस्तान अफेयर का, वो है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड। कल हमने जो है वो देखी थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर हमने रिलेशंस देखे थे जो हम पाकिस्तान को सराउंडिंग कंट्रीज हैं उनके साथ, और उनके बॉर्डर्स की लेंथ वगैरह और कुछ मामला को डिस्कस किया था। आज दूसरे लेक्चर में हम पाकिस्तान के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी देख लेंगे, फिजिकल फैक्टर कौन कौन से मौजूद हैं, और थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे कि स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट कौन कौन सी चीज़ें हैं पाकिस्तान में। तो आइएगा फिजिकल ज्योग्राफी पे। फिजिकल ज्योग्राफी में आमतौर पे रिवर्स का पूछा जाता है कि रिवर कितने मौजूद हैं, कहाँ कहाँ मौजूद हैं। माउंटेन्स का पूछा जाता है, डेजर्ट्स का पूछा जाता है, और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, इन चार चीज़ों का पूछा जाता है। तो इनमें से सबसे पहले हम फिर रिवर्स को देख लेते हैं। पहले वाले को देख लेते हैं, रिवर्स को। पाकिस्तान में कितने रिवर हैं भला, कोई बता सकता है? ये देखें जी, खूबसूरत रिवर। आज़ाद जम्मू कश्मीर वगैरह की तरफ है ना, वहाँ पे इसी तरह खूबसूरत होते हैं। अच्छा, ये आ जाए जी रिवर्स पे। ठीक है। तो ये देखिएगा, यहाँ पे बना हुआ है कि कौन कौन से ये रिवर्स, उसने 6 रिवर्स को किया हुआ है इंडिकेट। मतलब कि ये पहला रिवर जहाँ पे ये आ रहा है, ये ऊपर वाला, ये रिवर, ये इंडस रिवर है। ठीक है। दूसरा रिवर झेलम है। तीसरा रिवर ये वाला जो है रावी है। चौथा रिवर जो है, तीसरा सॉरी चनाब है। चौथा रावी। पांचवा ये छोटा सा ब्यास, और ब्यास इंडिया के अंदर ही मिल जाता है तो ये जो छठा रिवर है इसका नाम है सतलुज। अच्छा, ये ना पंजाब के रिवर है। 5 रिवर जो है ना पंजाब के हैं। वैसे पाकिस्तान में टोटल 24 रिवर हैं, 24 रिवर्स हैं पाकिस्तान में, दरिया जो हैं। और दरिया फिर ये आपस में मिल मिला के किस में गिर जाते हैं, समुंदर में, अरेबियन सी में। ठीक है, बहरिया अरब में। तो बाकी मतलब जो रिवर्स हैं उनको हम जस्ट वैसे देख लेंगे कि टोटल किस सूबे में कितने रिवर मौजूद हैं। मतलब पंजाब में 5 हैं, सिंध में इस तरह 4 हैं, केपीके में 7 रिवर हैं, और बलूचिस्तान में 8 रिवर हैं। इनको टोटल हम मिलाएं तो ये 24 रिवर बन जाते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चूंकि 5 हैं, तो आज तक हम समझते भी ये रहे हैं, और अक्सर गलतफहमी होती है कि जो है ना 5 दरिया हैं पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान में नहीं है, वो सिर्फ पंजाब में 5 हैं। पाकिस्तान में टोटल 24 दरिया मौजूद हैं। अगली स्लाइड में वो मैंने, मेरा ख्याल है, लिखा भी होगा कि किस तरह पंजाब में 5, सिंध में 4, केपीके में 7 और बलूचिस्तान में 8। तो जो इम्पोर्टेंट दरिया हैं, 5 दरिया, हम उनको देख लेते हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले एक एक वन बाय वन करके इसको हम डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये पहले दरिया को। ये आ रहा है जी, यहाँ से होता हुआ ये पहला दरिया, और ये इस तरह पूरी लेंथ में, ये जी है इंडस रिवर। दरियाए सिंध जिसको उर्दू में कहते हैं, ये इंडस रिवर है। अच्छा, ये आता कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? तो ये देखिएगा, ये तिब्बत के इलाके से आता है, चाइना से। नॉर्थ में पाकिस्तान के चाइना है ना, तो वहाँ उसका एक इलाका है तिब्बत, ये वहां से आता है। और एक लेक है वहां पे, मान सरोवर लेक उसको कहते हैं। लद्दाख, और मतलब ये जो तिब्बत लद्दाख के करीब करके है वो मान सरोवर लेक, वहां से ये ओरिजिनेट होता है। और होता हुआ ये ऊपर गिलगित बल्तिस्तान, और फिर जो है आगे पंजाब में एंटर होता है, पंजाब से फिर आगे सिंध में एंटर होता है, और ये आगे अरेबियन सी में गिर जाता है। इस दरिया को नाइल ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। नाइल ऑफ पाकिस्तान, नाइल रिवर आपको पता है दुनिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो नाइल है, दरियाए नील। और ये अफ्रीका में वाक़ है, मिस्र और सूडान उस तरफ करके ना, अफ्रीका में। वो कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम ये दरिया भी डिस्कस करेंगे। तो वो क्योंकि लॉन्गेस्ट है, और पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट भी सबसे बड़ा दरिया जो है वो इंडस रिवर है, तो इसको नाइल ऑफ पाकिस्तान भी कह दिया जाता है। ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट ये साथ साथ लिख भी लें, ये मतलब स्लाइडों में शायद ना मौजूद हो कुछ जो पॉइंट है, और जो लेक्चर कोर्स से सुन रहा होगा उसको तो याद हो जाएंगे।
लेकिन अगर इसको लिख लेंगे तो ज़्यादा आसानी रह जाएगी। अच्छा, उसके बाद दूसरा दरिया आ जाता है ये वाला, ये देखिएगा ये दूसरा, ये यहाँ तक। इस दरिया का जो नाम है वो है जी झेलम, दरियाए झेलम। झेलम के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रख लेनी है कि मंगला डैम ना झेलम के ऊपर है। मंगला डैम जो है वो झेलम के ऊपर है। तीसरे दरिया की बात कर लें तो ये आ जाता है, ये है जी चनाब, दरियाए चनाब। उसके बाद चौथा दरिया ये जो ये आ जाता है, यहाँ पे मिल रहा है, चौथे दरिया का नाम है, ये ऊपर ये तरतीब भी लिखी हुई है, इंडिया, झेलम, चनाब, रावी। और ये पांचवा छोटा सा है ब्यास, ये पाकिस्तान में क्योंकि एंटर होने से पहले ये सतलुज जस्ट वेट कीजिए। मैं अच्छा, तो आपको मैं दरियाओं के बारे में कहा, 3 दरिया पाकिस्तान को मिले थे इंडस पाकिस्तान के अंदर। सबसे ऊपर वाला दरिया जो है ऊपर गिरता पंजाब में से। लेकिन आप ये देखिएगा कि बाकी जितने दरिया हैं तकरीबन वो इंडिया से आते हैं, तो पाकिस्तान इंडिया बना तो पाकिस्तान के लिए एक ये बड़ा मसला बन गया था। इंडिया ने दरियाओं का पानी रोक लिया था पाकिस्तान पे, ठीक है? इंडिया ने जब पानी रोका, अभी भी डिस्टॉर्शन हो रही है वॉइस की, क्या ठीक है? अभी वॉइस ठीक आ रही है मेरी? अब ठीक है, ठीक हो गया। तो ये देखिए आप ये यहाँ से अगर देखेंगे ये दरियाओं को, तो ये सारे दरिया तकरीबन वहां से आते हैं। तो इंडिया स्ट्रेटेजिकली इस हिसाब से थोड़ा सा हमसे मतलब वो दरियाओं का पानी छोड़ देता है यहाँ पे जब उसकी मर्जी होती है। हमारे पास डैम शैम बने नहीं, डैम अयूब खान के दौर में बने थे, ठीक है? उसके बाद इतनी तवज्जो नहीं दी कि डैम की तरफ। इंडिया ने ज़रा मतलब इस चीज़ पे तवज्जो दी, उन्होंने डैम शैम भी बनाए। अच्छा, मेन 2-3 चीज़ें जो बताने का मकसद एक तो ये कि इंडस वाटर टेरिटरी हुई थी। एक मुआहिदा फिर हुआ था पाकिस्तान का, वर्ल्ड बैंक ने वो करवाया था कि पाकिस्तान को पानी दिया जाए, क्योंकि ये उसके ह्यूमैनिटी के खिलाफ है कि किसी मुल्क का पानी रोक लिया जाए कि उसके रास्ते में आता है तो। तो 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से आए थे और 3 इंडिया के हिस्से आए थे। तो ये जो ऊपर वाले 3 दरिया लिखे हैं ना, ये 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए थे, ठीक है? इंडस, झेलम और चनाब। और रावी, ब्यास और सतलुज जो है वो इंडिया के हिस्से आए थे। उन्होंने कहा था 3 दरिया ये जो हैं इनका पानी पंजाब को दिया जाए ना इधर। तो ये मतलब 2-3 चीज़ें याद रखनी है आपने। अब वो 3-4 दरियाओं का नाम दे देता है और वो पूछ लेता है कौन-सा जो है दरिया इंडस वाटर टेरिटरी के अंडर पाकिस्तान के हिस्से नहीं आता, तो आपको फिर ये पता होना चाहिए। और अच्छा, अब भी ये ना डैम बना रहा है इंडिया मुख्तलिफ दरियाओं पे। वर्ल्ड बैंक ने तो कहा हुआ है कि इसका पानी देना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन होता क्या है कि पाकिस्तान मुकदमा लेके गया था अपना ये आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और ये अगर आप इनको भी याद करें तो आईसीजे से याद कर सकते हैं। 3 दरिया जो पाकिस्तान में, आईसीजे होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो पाकिस्तान वो मुकदमा लेके गया था कि ये इंडिया डैम बना रहा है और इस तरह ये मसले मसाइल आ रहे हैं। तो ये रिसेंटली मतलब पिछले सालों में पाकिस्तान वो मुकदमा हार गया ना, कि जब सैलाब आता है तो पानी छोड़ देते हैं और इस तरह करके, और ये जब हमें ज़रूरत होती है पानी नहीं देते।
तो इंडिया ने कोई मतलब डॉक्यूमेंटेशन अपनी पेश की, और उनके जो जाते हैं एम्बेसडर वगैरह वो प्रॉपर मतलब टेक्निकल होते हैं। हमारे तो मतलब ब्यूरोक्रेट्स चले जाते हैं, कुछ जर्नल्स चले जाते हैं दूसरे मुल्कों में, कुछ हमारे पॉलिटिशियन चले जाते हैं, वो मुकदमा ही नहीं पेश कर सकते, उन्हें तो चीज़ों का पता नहीं होता। तो उधर से टेक्निकल लोग जाते हैं, टेक्नोक्रेसी को वो मतलब थोड़ा-सा प्रमोट करते हैं। तो उन्होंने मतलब कुछ फाइलें पेश की, उसके अंदर उन्होंने बताया कि हम हमारे दरियाओं से जितना पानी जाता है ना पाकिस्तान में, ठीक है? तो पाकिस्तान का वो जो पानी है, पाकिस्तान उस पानी को भी नहीं यूज़ कर पाता, और वो इतने मिलियन जो पानी है ना, वो अरेबियन सी में गिर जाता है। और वो मतलब इस हिसाब से सच्चे भी साबित हुए। उन्होंने कहा हम तो जो पानी दे रहे हैं पाकिस्तान उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहा, डैम्स बनाने के बावजूद। तो अगर हम फुल कैपेसिटी में पाकिस्तान के मुताबिक दे दें तो पाकिस्तान इधर बह ही ना जाए पानी के बहाव से। तो फिर वो मुकदमा जीत गए। अभी रिसेंटली मतलब पिछले सालों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये चला है। तो अच्छा, ये पिछली स्लाइडों में जो बातें की उनको देख लीजिएगा कि टोटल 24 रिवर हैं पाकिस्तान में। उसमें अगर हम डिवीज़न करें तो पंजाब में 5, सिंध में 4, केपीके में 8 और बलूचिस्तान में 7 हैं, ठीक है? और 4 दरिया पाकिस्तान के जिस मुकाम पे मिलते हैं उसको कहते हैं हेड पंजनद, अलीपुर के नज़दीक है। और 5 दरिया जिधर मिलते हैं उसको मिठन कोट कहते हैं, ठीक है? ये मैं मिठन कोट और अलीपुर आपको पीछे नक्शे में बताता हूँ कि 4 कहाँ मिलते हैं और 5 कहाँ मिलते हैं। और मिठन कोट में दरबार है ख्वाजा गुलाम फरीद का, ये भी मतलब एक जनरल नॉलेज के हवाले से याद रखने की चीज़ है, ख्वाजा गुलाम फरीद का। बाबा गुलाम फरीद का वो है पाकपतन में, और ख्वाजा गुलाम फरीद यहाँ पे आ जाता है, वो मिठन कोट में है। और मिठन कोट इस हिसाब से भी याद रखने की जगह है कि पांचों दरिया जहाँ पे मिलते हैं, उस इलाके का नाम मिठन कोट है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे 5 मिल रहे हैं। दोबारा से पिछली स्लाइड में ये देखिएगा, ये यहाँ करके अ, यहाँ करके। ये देखिए ये दूसरा तीसरे में गिर रहा है, ये गिर गया, ये इसमें गिर गया, ये वाला जो आ रहा था यहाँ आके मतलब ये पाँचों इस पॉइंट पे, चारों मिल गए हैं, सॉरी 4, 4 मिले हैं। इस पॉइंट को कहते हैं हेड पंजनद, हेड पंजनद, ठीक है? ये हेड पंजनद है और ये अलीपुर के करीब है। और ये चारों फिर आगे जाके ऊपर से जो सिंध आ रहा है ना, दरियाए सिंध ये आ रहा है, यहाँ आके ये पाँचों फिर मिल जाते हैं। इस इलाके का नाम मिठन कोट है, मिठन कोट। और मिठन कोट की एक और चीज़ मैंने आपको बताया कि ये याद रखते हैं यहाँ पे जो है ख्वाजा गुलाम फरीद का दरबार है। ये बल्कि शायद पीएमएस के पेपर में एक में आया भी था कि ख्वाजा गुलाम फरीद का दरबार कहाँ पे है। तो जो दरबार चीशावतनी के पास है, पाकपतन के पास, वो सिर्फ गुलाम फरीद है, ठीक है? उनके साथ ख्वाजा नहीं लगता। चलें ये जी दरियाओं के बारे में हो गया, काफ़ी दरिया की गहराई में हमने घूम के देख लिया। अब दूसरा फिज़िकल स्ट्रक्चर हम देखते हैं माउंटेन्स, जो पहाड़ होते हैं। तो पहले इसके अंदर थोड़ी-सी देख लें कि पाकिस्तान में टोटल 10 फेमस माउंटेन की रेंजेज़ हैं, पूरी-पूरी रेंजेज़। लेकिन उसमें से जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है ना वो 3 है। 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कौन-कौन सी? काराकोरम, हिमालय और कोहे हिंदू कुश। अगर हम काराकोरम रेंज को देखें तो काराकोरम रेंज में K2 आता है जिसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है, काराकोरम रेंज में। ये आगे मैं आपको दिखाता भी। उसके बाद दूसरी रेंज जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम है हिमालय रेंज। हिमालय रेंज के अंदर जो हाईएस्ट पहाड़ है उसका नाम है नांगा पर्वत या किलर माउंटेन। K2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन और नांगा पर्वत का दूसरा नाम है किलर माउंटेन। इसी तरह जो तीसरी इंपॉर्टेंट रेंज है उसका नाम है कोहे हिंदू कश रेंज, और उसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम तिरछमीर है। अब ये मतलब टोटल 7-8 पॉइंट बन रहे हैं पहाड़ों के हिसाब से, दरियाओं के हिसाब से 10 पॉइंट बने थे, 9-10। इस तरह ये पहाड़ों की रेंजेस के हवाले से ये पॉइंट बन रहे हैं कि 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, ठीक है? 3 इंपॉर्टेंट कौन-कौन सी रेंजेस हैं? काराकोरम, हिमालय, कोई हिंदोकुश। काराकोरम का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? K2। हिमालय का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? नांगा पर्वत। कोहे हिंदू कुश का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तिरछमीर। चलें ये आपको लेके भी चलते हैं पहाड़ों में ना, पहाड़ों की सैर कराते हैं। तो ये आप देख भी लें, तो ये झूठ नहीं है, ये वाक़ई हैं भी।
ये देखें जी। अच्छा, नॉर्दर्न एरियाज में ज्यादा पहाड़ है। वैसे मैंने आपको बताया पहाड़ों की रेंजेस 10 हैं। ये ऊपर वाली 3 हम डिस्कस करेंगे, ये 3, ये ऊपर वाली 3। वैसे ये देखें, एक रेंज ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये इधर बलूचिस्तान में भी कुछ पहाड़ों की रेंजेस हैं, और सिंध में भी कुछ पहाड़ों की रेंजेस हैं। साथ उनके नाम भी लिखे हुए हैं। अगर बाकी भी साथ को आप देखना चाहें नीचे वाली, तो उसके नाम देख सकते हैं, लेकिन इतना मतलब लेक्चर का हमारे पास टाइम नहीं होगा कि इनको मजीद गहराई में डिस्कस करें। तो हम ऊपर वाली, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया भी है, उन ऊपर वाली 3 को कर लेते हैं। आप उनकी जरा लोकेशन भी देख लें तो आपको थोड़ा ज्यादा बेहतर पता चल जाएगा। ये जो सबसे ऊपर वाली रेंज है ना, इसका नाम है जी कराक्रम रेंज। ठीक है। और इसका सबसे ऊंचा पहाड़ ये देखें, इधर करके केटू लिखा भी हुआ है, केटू पहाड़ है। ये नॉर्दर्न एरियाज के अंदर ऊपर करके ये पहाड़ है, कराक्रम रेंज में। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी रेंज में हमने पीछे देखी भी, ये वाली पहाड़ों की रेंज बनी हुई है ना, ये रेंज है हिमालय रेंज। और हिमालय का सबसे ऊंचा पहाड़ मैंने आपको कौन सा बताया था? हिमालय का मैंने सबसे ऊंचा आपको पहाड़ बताया नांगा पर्वत। और नांगा पर्वत का दूसरा नाम किल्लर माउंटेन भी है। और उसके बाद तीसरी रेंज ये है। ठीक है, इसका नाम है हिंदू कश रेंज, और इसका सबसे ऊंचा पहाड़ है तिरचमीर। तो ये मतलब अक्सर रिपीट हो जाते हैं बेसिक्स, मतलब पहाड़ों के हवाले से ये आप देख लीजिएगा। तो पहाड़ देख लिए हमने, रिवर्स देख लिए हमने। उसके बाद हम डेजर्ट्स देख लेते हैं। डेजर्ट्स कहते हैं रेगिस्तान को। पाकिस्तान में जो मशहूर डेजर्ट हैं वो 3 कह लें या 4 कह लें। कई जगह 3 लिखा हुआ है, कई जगह 4 लिखा हुआ है। रेगिस्तान एक जी है, ये थल डेजर्ट, ये वाला देखिएगा। दूसरा है जी चोलिस्तान डेजर्ट। तीसरा है थर डेजर्ट। और चौथा है ये खर्रान डेजर्ट। ठीक है, दोबारा नाम रिपीट करता हूँ। पहला डेजर्ट है थल डेजर्ट। दूसरा डेजर्ट है चोलिस्तान डेजर्ट। तीसरा डेजर्ट है थर। और चौथा डेजर्ट है खर्रान डेजर्ट। अच्छा, बाज़ औक़ात कई लोग 3 कह देते हैं। तो 3 वो किस तरह कहते हैं? 3 वो इस तरह कहते हैं, वो इस पूरे को एक डेजर्ट मानते हैं, जिसका नाम वो थर पारकर डेजर्ट कहते हैं या थर डेजर्ट कहते हैं। तो अगर उस तरह देखा जाए तो थल डेजर्ट, थर डेजर्ट और खनान डेजर्ट, वो कहते हैं कि ये थर डेजर्ट का ही पार्ट है, चोलिस्तान वाला। ठीक है। तो अब इसको हम देख लेते हैं बारी-बारी एक-एक डेजर्ट को। तो ये देखिएगा, लोकेशन देखिएगा कौन सा डेजर्ट कहाँ पे मौजूद है। ये थल डेजर्ट, पहला डेजर्ट थल, THAL। ये डेजर्ट जो है जी, ये मियाँ वाली भक्कर के करीब मौजूद है। मियाँ वाली भक्कर मतलब ये पंजाब में है। थल डेजर्ट पंजाब में है, मियाँ वाली भक्कर के करीब है। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है। उसके बाद दूसरा, अगर हम डेजर्ट, पहले ये खर्रान को डेजर्ट को देख लेते हैं, जो मतलब अलहदा है। ये जरा जो थर्ड डेजर्ट है ना, ये थोड़ा सा समझने वाला होगा। दूसरा डेजर्ट इधर मौजूद है, इसका नाम है जी खर्रान डेजर्ट। जो खर्रान डेजर्ट है वो बलूचिस्तान में मौजूद है। अब अगर MCQ में आ जाए कि किस जो खर्रान डेजर्ट वो कौन से प्रोविंस में मौजूद है, पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस के नाम दिए हो, तो आप किसको टिक करेंगे? बलूचिस्तान को। अगर कहा जाए कि पंजाब में कौन सा डेजर्ट मौजूद है, तो इस तरह भी आ सकता है, पंजाब में कौन सा मौजूद है, तो आप लगाएंगे थल। ये आ जाए कि थल डेजर्ट कहाँ मौजूद है, किस प्रोविंस में, तो आप क्या निशान लगाएंगे? पंजाब में मौजूद है। और किस प्रोविंस में कोई डेजर्ट नहीं है? KPK में। ये देखिए इधर KPK है ना, ये वाला। इधर KPK में कोई डेजर्ट नहीं है, 0 डेजर्ट्स। ठीक है। तो अब हम वो सिंध वाला डेजर्ट देख लेते हैं। बाकी 2 तो आसान थे, थल पंजाब में है, फरहान बलूचिस्तान में है। और जो तीसरा डेजर्ट है हमारा, अगर इसको इकट्ठा पढ़ लें, तो ये वाला डेजर्ट, ये सिंध और पंजाब दोनों के अंदर है। जहां ये सिंध के अंदर है, इसको थर डेजर्ट कहा जाता है। जहां ये पंजाब में एंटर हो जाता है, इसको चोलिस्तान डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है। सिंध के अंदर जब ये डेजर्ट है, तो इसको थर कहा जाता है। जब ये पंजाब में दाखिल हो जाता है, जहां इसका रंग चेंज कर दिया गया है, वहां इसको चोलिस्तान डेजर्ट कहा जाता है।
अच्छा, कल की आपकी असाइनमेंट भी होगी, आप एक नक्शा बनाएंगे पाकिस्तान का इस तरह, और ये सारा हो गया। उसमें आप डेजर्ट्स भी शो करेंगे, मतलब यूं आप ये डेजर्ट बना देंगे 4। यहाँ पे आप 3 रेंजेस भी शो करेंगे पहाड़ों की, और 5 दरिया भी शो करेंगे उसी एक के अंदर, ठीक है। सैंपल मैं आपको भेज दूंगा जो पिछले स्टूडेंट से बनाए थे। ये एक ही मैप आप बनाएंगे, उसी मैप में आपने 3 डेजर्ट, 5 दरिया और 3 पहाड़ों की जो रेंजेस हैं उनको शो करना है। सैंपल के तौर पे मैं एक भेज भी दूंगा जो पिछले स्टूडेंट्स ने बनाए थे, कि एक के अंदर ही ये सारी चीजें कैसे पूरी होंगी। तो डेजर्ट्स का हम डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा इसको जो इस पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो देख लेते हैं। वही बात है कि 3 मेजर डेजर्ट हैं, ठीक है जी। थल डेजर्ट जो है वो पंजाब में है, थर जो है वो सिंध और पंजाब दोनों में है, खरान डेजर्ट जो है वो बलूचिस्तान में है, और केपी के अंदर जो है वो कोई डेजर्ट नहीं है। चलें जी, अगले स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, ज्योग्राफी के हवाले से टोटल देख लीजिएगा पॉइंट। अच्छा, इसमें भी काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि पाकिस्तान का जो रकबा है वो कितना है। वो पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान का जो रकबा है पार्टीशन के वक्त, जब पार्टीशन हुई तो कितना था। पार्टीशन के वक्त 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर था। वैसे हमने याद रखा होता है 7,96,096, लेकिन 7,96,096 जब हमसे बांग्लादेश अलहदा हो गया था, ईस्ट पाकिस्तान जिसको कहते थे, बंगाल जो था वो अलहदा हुआ था, तो फिर हमारा रकबा इतना रहा है 7,96,096 मुरबा किलोमीटर। जिस वक्त पाकिस्तान बना था उस वक्त 8,81,913 किलोमीटर था, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है जी। ये 2 पॉइंट हो गए पाकिस्तान के रकबे के हवाले से। और ये कल भी मैंने आपको बताया था, लार्जेस्ट बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ है, 2252, और कई जगह पे 2470 आता है। स्मॉलेस्ट बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ है, जो मैंने आपको बताया था 595, 595 किलोमीटर है। अभी ये बात मैंने इस पॉइंट आपको पीछे बताया कि झेलम रिवर पे मंगला डैम में, ये बात याद रखने की है, ठीक है। गिने चुने तो डैम है पाकिस्तान के, मंगला डैम है, तरबेला डैम है, और ये वारसक डैम है। तो इतने कोई डैम है नहीं बहुत ज्यादा पाकिस्तान में। इसलिए जीके में आपने तो रफली सा देखना है, जो मतलब पीएमएस वगैरह का पेपर होता है उसमें फिर तफसील में जाके देखना होता है, सारे डैम्स ही देखने होते हैं। तो जो तरबेला डैम है वो इंडस रिवर के ऊपर है। तरबेला जो है वो इंडस रिवर पे बना है, मंगला जो है वो झेलम रिवर पे बना है। और बलोचिस्तान में एक डैम का नाम मशहूर है, मेरानी डैम, वो दश्त रिवर पे है। ये भी एक दरिया का नाम है बलूचिस्तान में, जो दरिया है ना, 8 दरिया, उनमें से एक का नाम है दश्त, दश्त रिवर। और वारसक डैम चौथा डैम जो ये आ गया। डैम मतलब 4 नाम मैंने आपको डैमों के बताए हैं। कौन कौन से? तरबेला, मंगला, मेरानी और वारसक। तरबेला मैंने आपको बताया झेलम रिवर पे है, ओ सॉरी, मंगला। और तरबेला जो है वो इंडस पे है। उसके बाद बलोचिस्तान का मैंने आपको बताया कि बलोचिस्तान में मेरानी डैम है, और ये दश्त रिवर में है। और वारसक डैम जो है वो काबुल रिवर पे है, केपीके में। केपीके में है जी काबुल रिवर, और उसके ऊपर जो डैम बना है वो वारसक डैम है। और ये एक एमसीक्यू आ जाता होता है कि ओल्डेस्ट डैम कौन सा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का ओल्डेस्ट डैम जो है वो वारसक डैम। वारसक डैम सबसे जो है पुराना और सबसे छोटा डैम भी यही है। अब तो नहीं रहा होगा, अब तो वो 300 छोटे छोटे डैम बन रहे थे ना केपीके में, वो जमीन की खुदाई करके। अब तो वो छोटे छोटे काफी सारे बना दिए नई गवर्नमेंट ने। वैसे अगर पेपर में आ जाएगा तो ओल्डेस्ट डैम और स्मॉलेस्ट डैम आप वार्षिक पे ही लगाएंगे, और वार्षिक डैम जो है वो कबूल रिवर पे है, केपीके में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अच्छा, कुछ चीजें हैं लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ये भी वो पूछ लेता है पाकिस्तान में कौन सी चीज लार्जेस्ट है, पाकिस्तान की कौन सी चीज स्मॉलेस्ट है, ठीक है। वो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए। ये जो पॉइंट है ये
बेसिकली प्योर रट्टा है। वैसे एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन ये जब आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी तो उसके अंदर से ये आप लगाएंगे इसको, थोड़ी सी क्रैमिंग, ठीक है। अब ये देखिएगा, ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद, दूसरा पॉइंट देखिएगा, फैसल मॉस्क है इस्लामाबाद में। बिगेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान, फैसल मॉस्क इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान, ये है जी एमसीबी बैंक कराची। एमसीबी बैंक कराची। पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट फॉरेस्ट कौन सा है? सबसे पुराना जंगल कौन सा है? ये देखिए जी, जानीपुर इसका नाम है। तो ये रट्टा मारने वाली चीजें हैं। डैम सबसे बड़ा कौन सा है? तरबेला। और तरबेला डैम कहाँ पे है? इंडस रिवर पे। इंडस रिवर भी सबसे बड़ा दरिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया मैंने आपको बताया। अब यहाँ से दो तीन एमसीक्यूज चीजों को लिंक करें तो चीजें आसानी से याद हो सकती हैं। कि लार्जेस्ट डैम तरबेला डैम है, और तरबेला डैम जिस दरिया पे है वो भी लार्जेस्ट है, इंडस। और इंडस को हम नाइल ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, कि दरियाए नील ऑफ पाकिस्तान। और अर्थ फील्ड डैम दुनिया का सबसे बड़ा जो है पाकिस्तान का कौन सा है? वो तरबेला, ऊपर भी तरबेला ही है। और न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे पहले पाकिस्तान में कौन सा था? वो था जी कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। 1972 में ये बनना शुरू हुआ था, ठीक है, कराची के अंदर। इसका नाम है कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। और बिगेस्ट फोर्ट कौन सा है पाकिस्तान का? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो जाता होता है अक्सर। रानी कोट फोर्ट। फोर्ट जो है, किले को कहते हैं कि पहले बादशाह इधर रहते थे ना, मुगल बादशाह वगैरह, तो वो किले बना लेते थे। किला दरावड़ हो गया, और इस तरह करके। तो जो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, उसका नाम है रानीकोट फोर्ट। ये हैदराबाद में है, ठीक है। अगली पेज पे चलते हैं जी। लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है? रेलवे टनल, वो है जी लवारी टनल। लॉन्गेस्ट टनल है लवारी टनल। और वो मीन्स जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, जिसका बॉर्डर लॉन्गेस्ट है। नहीं, बॉर्डर लॉन्गेस्ट नहीं है, कोस्ट लाइन लॉन्गेस्ट है। वो बलूचिस्तान है, जिसको दरिया जो है, जो हमारे मतलब दरिया लगता है, वो सिंध और बलूचिस्तान समुंदर लगता है। अरेबियन सी। अरेबियन सी किसको लगता है? वो सिंध को लगता है या बलूचिस्तान को लगता है? कल आपने मैप बनाया भी था। तो वो बलूचिस्तान की कोस्ट लाइन जो है, जो उसका साहिल समुंदर जिसको हम कहते हैं, वो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा है। दो का तो है ही नहीं ना, पंजाब का और केपीके का। नीचे जो दो हैं, साउथ में जो दो हैं, हमारे प्रोविंस सिंध और बलूचिस्तान, उनके साथ ही लगता है ना दरिया, ये अरेबियन सी। और लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा है वो कौन सी बोली जाती है पाकिस्तान में? पंजाबी। 48% लोग पंजाबी बोलते हैं, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस है, तो पंजाबी इसलिए ज्यादा बोली जाती है। और म्यूजियम सबसे बड़ा कौन सा है? कराची। इसके अलावा बिगेस्ट पार्क कौन सा है? अयूब नेशनल पार्क। अयूब नेशनल पार्क पिंडी में है ये। लॉन्गेस्ट मोटरवे कौन सी है? M8। और बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम कौन सा है? नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर। लाहौर में सबसे बड़ा स्टेडियम है। बिगेस्ट इंडस्ट्री पाकिस्तान में कौन सी है? वो है जी टेक्सटाइल। पाकिस्तान की टेक्सटाइल की इंडस्ट्री मशहूर है, उसके बाद पोल्ट्री है, पहले नंबर पे टेक्सटाइल आती है। डॉक्यूमेंटेड नहीं है पोल्ट्री, वरना पोल्ट्री ही बन जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं है फार्म्स की, ये सारा कुछ नहीं है, तो इसलिए नहीं पता चलता कि कौन सी। जो डॉक्यूमेंटेशन में है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी है। और इंडस्ट्रियल यूनिट सबसे बड़ा कौन सा है जी? वो है पाकिस्तान स्टील मिल्स। और लॉन्गेस्ट जो है वो रेलवे टनल कौन सी है? वो है जी खोजक। अच्छा, ये सारे पॉइंट ना, ये रट्टा मारने का, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है कि इसके अंदर हमने कुछ समझना हो। ये जब स्लाइडें आपको मिलेंगी तो इन स्लाइडों को जो है आप रट्टा मार लेना, ये दो जो है पेजेस को ना, इन दो पेजेस को। तो ये हमारा हो गया पाकिस्तान जो है वो अफेयर का लेक्चर।
अच्छा, इस वक़्त 23 पार्टिसिपेंट आ गए हैं, इनमें कौन-कौन है? अमीर, अहमद, कोमल